हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। मैं प्रदीप कुमार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए मैथ्स का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया और मैंने परसेंटेज एवं यूनिट डिजिट चैप्टर को कंप्लीट पढ़ा चुका हूं और अभी रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम जारी है। मैंने इनका 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और मैं आज 5वां वीडियो यानी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे में बढ़ाना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स, आप इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आप यदि 15 रेज़ टू पावर 39 डिवाइड बाय 14 इनको आप 15 को 14 से भाग देंगे, 15 पर पावर 39 को 14 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, जब पावर के रूप में हो तो आप सबसे पहले बेस को देखेंगे। बेस को आप इस रूप में करेंगे, इस रूप में उसको ढालेंगे कि नीचे से भाग देने के बाद रिमाइंडर 1 या -1 आवे। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो बेस यहाँ 15 है, तो 15 को क्या हम 39 बार गुना करेंगे? 15 गुना 15 गुना 15 15 को 15 करके ऐसे 39 बार नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें इनका रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम हमेशा रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। 15 में हम 14 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 होगा। अब 1 पर पावर 39 करेंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड? 1 होगा। अब 1 14 से कम है और पॉजिटिव में आ रहा है तो मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में लेता हूं फ्रेंड। 15 पर पावर 39, 15 से नहीं, अब इसको 16 से डिवाइड करें। 14 से नहीं, अब इसको 16 से डिवाइड करेंगे। आप थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे फ्रेंड। ऐसा क्वेश्चन में हम बोले थे कि इस बेस को आप उस फॉर्मेट में ले आइए कि नीचे से भाग देने के बाद +1 या 1 -1 रिमाइंडर आवे। तो देखिए 15 एक कम है, एक कम है, और हम यदि इसको 16 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। और -1 का पर पावर यदि 39 करेंगे तो रिमाइंडर शायद -1 आएगा। और माइनस के रूप में फाइनली हम आंसर नहीं देते हैं, तो वैसा स्थिति में हम इसमें से घटा देंगे इसको, यानी 16 में से 1 को घटा देंगे। 15 मेरा फाइनल आंसर हो गया। आप इसमें एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि ऊपर का बेस यदि नीचे से कम हो, ऊपर का बेस यदि नीचे से कम हो तो देखना है फ्रेंड, 1 से तो कम नहीं है। यदि 1 से कम है वैसा स्थिति में हम ओनली पावर को देखेंगे। पावर यदि ऑड नंबर तो रिमाइंडर ऊपर का बेस ही हो जाएगा, और यदि पावर इवन नंबर हो तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। अब यहां देखिए, इस एग्जांपल से देखिए कि ऊपर का जो पावर है ऑड नंबर था, तो ऊपर का बेस ही रिमाइंडर मेरा हो गया। अब एक एग्जांपल और दिखाता हूं, जैसे 15 पर पावर हम 40 ले लेंगे।
और इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 को भाग देंगे 16 से, देखेंगे रिमाइंडर कितना आता है। रिमाइंडर -1। अब इस पे पावर 40 कीजिए, बाई 16 कीजिए, तो माइनस माइनस गुना होगा 40 बार, तो शायद ये +1 हो जाएगा। और +1 हो जाएगा तो मेरा यही रिमाइंडर होगा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए, पावर वाला क्वेश्चन जब भी हो तो आप ऊपर का बेस पहले देखेंगे। ऊपर का बेस यदि नीचे से बड़ा है और 1 से बड़ा है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। लेकिन ऊपर का बेस यदि नीचे से कम हो और 1 से कम हो तो ऐसा स्थिति में हम पावर को देख लेंगे फ्रेंड। पावर यदि ऑड नंबर तो ऊपर का बेस ही हो जाएगा रिमाइंडर। यदि पावर इवन नंबर तो रिमाइंडर हमेशा 1। मैं लिख देता हूं इस चीज को, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में यदि ऊपर का बेस नीचे से 1 ज्यादा हो तो उस पर पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। दूसरा देखिए, इसका ये आ जाता है कि ऊपर का बेस नीचे से 1 कम हो तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हमेशा पावर को देखना है। देखेंगे पावर यदि ऑड नंबर तो रिमाइंडर हो जाएगा ऊपर का बेस ही हो जाएगा। और यदि पावर इवन नंबर तो रिमाइंडर हो जाएगा ऑलवेज 1। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड इस कंसेप्ट को कि ऊपर का बेस यदि नीचे से ज्यादा हो तो देखना है 1 से तो ज्यादा नहीं है। यदि 1 से ज्यादा है तो उस स्थिति में हम ओनली पावर को ज्यादा है, यदि 1 से ज्यादा है तो वो उस स्थिति में देखेंगे पावर, यदि पावर कितना हो तो उसका आंसर यानी रिमाइंडर 1 होगा। और यदि ऊपर का बेस नीचे से कम हो तो देखना है कि वो 1 से तो कम नहीं है। यदि 1 से कम होगा तो ओनली पावर को देखेंगे। पावर यदि इवन नंबर तो उसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, और यदि पावर ऑड नंबर तो ऊपर वाला बेस ही उसका रिमाइंडर होगा। चलिए और कुछ एग्जांपल के जरिए मैं इस रिमाइंडर थ्योरम को समझने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स। अब दे दिया है 2 पर पावर 63 डिवाइड बाय 9।
2 पर पावर 63 को यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश करेंगे फ्रेंड। ऊपर का बेस क्या है, 2 है। 2 को यदि 9 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो उस स्थिति में हम बेस को ऐसा बना लेंगे कि 9 से भाग देने के बाद रिमाइंडर या तो +1 या -1 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 2 पर पावर 3 होल टू दी पावर 21 डिवाइड बाई 9, यानी 21 दिया 63 सेम आ रहा है फ्रेंड। अब देखिए 2 पर पावर 3 8 हो जाएगा, पर पावर 21 डिवाइड बाई 9। अब देखिए ऊपर का बेस नीचे से कम हो रहा है, और कम कितना से हो रहा है, 1 से। यदि 1 से कम होगा तो ओनली पावर को देखेंगे। पावर यदि ऑड नंबर तो ऊपर का बेस ही रिमाइंडर हो जाएगा। पावर यदि इवन नंबर तो ऊपर का नहीं, उस स्थिति में 1 हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहां देखिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ऊपर का बेस यानी 8। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं फ्रेंड। यदि आपको ये याद नहीं रहे कि ऊपर का बेस नीचे से 1 कम होगा तो पावर को देखेंगे। पावर यदि इवन नंबर तो रिमाइंडर 1, और पावर यदि ऑड नंबर तो ऊपर का बेस ही रिमाइंडर हो जाएगा। यदि ये आपको याद नहीं रहे तो आप इसको आगे सॉल्व करके भी इसका रिमाइंडर आप निकाल सकते हो। 8 जैसे दिया है, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, और -1 पर पावर 21 है, तो इसका रिजल्ट जो है -1 आएगा। यदि माइनस के रूप में रिमाइंडर हो तो इसको नहीं लेना है, इसको कंसीडर नहीं करना है। करना क्या है, इसमें से घटा देना है। 9 में से 6 घटा दिए 8। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, 2 पर पावर 3 नहीं 2 पर पावर 64 रेज टू पावर 9, ये क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। आप यहां देख रहे होंगे कि बेस 2 है, तो बेस आप देखेंगे कि नीचे प्लस से डिवाइड करेंगे बेस को तो पावर +1 या -1 आने की स्थिति में है या नहीं है। यदि है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो आप उसको उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। तो इसको हम ला सकते हैं, 2 पर पावर 3 कर सकते हैं, होल टू पावर 21 करेंगे, यानी 63 हो जाएगा। 1 बच जा रहा है 2 पर पावर, तो उसको अलग लिखेंगे और 9 से इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड। अब देखिए 2 पर पावर 3 यानी ये 8 हो जा रहा है। अब 8 पर पावर 21 हो रहा है, यानी ऊपर का बेस नीचे से कम है, तो ओनली हम पावर को देखेंगे। पावर ऑड नंबर तो ऊपर का बेस यानी 8 इसका हो जाएगा रिमाइंडर, और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 9 से भाग देंगे 2 में तो 2 ही हो जाएगा। अब गुना है बीच में तो गुना करेंगे, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अब थोड़ा सा गौर फरमाएंगे फ्रेंड कि 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कभी 16 आएगा क्या, नहीं आएगा। 9 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी भी 16 नहीं आएगा। हम बताए थे फर्स्ट क्लास में ही, रिमाइंडर जो होता है वो भाग देने वाला संख्या से छोटा होता है, तो 9 से बड़ा नहीं होगा, 16 बड़ा नहीं, यानी 16 आ गया तो वो रिमाइंडर नहीं हो सकता है। यदि बड़ा आ जाए तो पुनः हम इससे भाग देंगे, यानी 16 को दोबारा भाग देंगे 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। 9 7 16, 7 मेरा राइट आंसर होगा। एक और एग्जांपल के जरिए मैं इसे समझने का कोशिश करूंगा फ्रेंड।
2 पर पावर 66 होल टू दी पावर 9, नहीं सॉरी 2 पर पावर 66 डिवाइड बाय 9। अब देखिए 66 है, 2 पे से 9 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है? ऐसा इसको बेस को बना दीजिए जिससे भाग देने के बाद +1 या -1 आवे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 होल टू दी पावर 22 डिवाइड बाय 9। अब देखिए 2 पर पावर 3 8 पर पावर 22 हो गया, इसको 9 से भाग देना है। हमने बताया था कि ऊपर का बेस नीचे से 1 से कम हो तो ओनली पावर को देखेंगे। पावर यदि इवन नंबर तो रिमाइंडर हो जाएगा 1, और पावर ऑड तो रिमाइंडर हो जाएगा ऊपर का बेस। यहाँ इवन नंबर था पावर के रूप में तो रिमाइंडर मेरा 1 हो गया। ओके, फिर आप इसे समझ रहे होंगे। मैं कुछ और एग्जांपल के जरिए इसे समझने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 3⁻68 डिवाइड बाय 82। ये क्वेश्चन है, इनको भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? अब देखिए फ्रेंड, ऊपर का बेस 3 है, हमको भाग देना है 82 से। तो आपको मैंने बताया कि बेस यदि को भाग देंगे, यदि 1 आने की कंडीशन में नहीं हो तो आप कोशिश करेंगे उसको ऐसा बना दें ताकि रिमाइंडर 1 आवे। तो 3 पर पावर 1 होता है 3, भाग देंगे क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। 3 पर पावर 2 9 को भाग देंगे 82 से, नहीं आएगा। 3 पर पावर 3 27 को देंगे तो यहाँ भी नहीं आएगा। 3 पर पावर 4 81 को यदि हम 82 से भाग देंगे शायद आ जाएगा भाई, हम -1 आ जाएगा। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, और 4 यहाँ देंगे तो यहाँ कितना दें कि 68 हो जाएगा, तो 17 दे देंगे। 17 गुना 4 68 हो जाएगा। अब इसको आप 82 से भाग देंगे तो ये अब 3 नहीं रह गया, ये बेस कितना हो गया? 81 हो गया। 81 पर पावर 17 डिवाइड बाय 82। और हमने बताया था कि ऊपर का बेस नीचे से 1 कम हो तो ओनली पावर को देखेंगे। पावर इवन नंबर तो ऊपर रिमाइंडर हो जाएगा 1, और पावर यदि ऑड होगा तो ऊपर का बेस यानी रिमाइंडर 81 हो जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। 81 पर पावर 17, इसको इससे भाग दीजिएगा 82 से तो यहाँ रिमाइंडर -1 होगा। -1 पर पावर 17 कीजिएगा तो -1 होगा। अब -1 को फाइनल आंसर नहीं देना है, इससे घटा दीजिए 82 में से एक जगह 81। ओके फ्रेंड, आप समझ रहे होंगे मैंने जो बताया। एक और एग्जांपल के जरिए इसे मैं समझूंगा। 3 पर पावर ऑफ 69 लीजिए डिवाइड बाय 82। देखिए फ्रेंड, ऊपर का बेस 3 है, 3 को 82 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको उस फॉर्मेट में ढाल लेना है 3 को, ताकि भाग देने के बाद -1 या 1 आवे। तो आप 3 पर पावर 4 कर सकते हैं, इसको होल टू दी पावर 16 कीजिए। 17 जो का 68, लेकिन 69 है तो 1 अलग से लिखिए और 82 से भाग दीजिए। अब देखिए इसका रिमाइंडर कितना आया था? -1 आया था। देखिए 3 पर पावर 4 81 हो जाएगा, 82 से भाग दीजिएगा -1 होगा, और इनका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 पर पावर 1 3। अब दोनों को गुना कीजिएगा तो -3 आ रहा है। रिमाइंडर क्या माइनस में आएगा? नहीं आएगा। यदि आ जाए तो इससे घटा देंगे आप, इससे घटा देंगे इसको, 82 में से 3 जाएगा 79 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन के जरिए मैं इसे समझने का कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। शायद मैं जो बताऊंगा उसे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 3⁻70 डिवाइड बाय 9 81। वही क्वेश्चन लिए 69 से अपनी 70 पावर ले लिए। अब देखिए 3 बेस जो है इससे
यदि भाग देंगे रिमाइंडर 3 आएगा। तो हम इसको उस फॉर्मेट में लाएंगे, उस फॉर्मेट में सजाने की कोशिश करेंगे ताकि भाग देने के बाद पावर -1 या +1 आवे। तो हम 3 पर पावर 4 कर लेंगे, ये 81 हो जाएगा। और इसको यदि हम 82 से भाग देंगे तो इसको 4 को ऐसा लिख सकते हैं 17 चौका 68 और 3 पर पावर 2 अलग से। इसको 82 से भाग देंगे तो यहाँ 81 को यदि भाग देंगे -1 होगा, -1 पर पावर 17 17 या -1 यहाँ होगा, और 3 पर पावर 2 यानी 9 हो जाएगा। 82 से भाग दीजिएगा, 9 गुना 1 करोगे तो -9 आ रहा है। माइनस के रूप में रिमाइंडर को नहीं लिखना है फाइनली आंसर के रूप में, तो आपको घटा देना है, यानी 73 आ जाएगा रिमाइंडर। और कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं इसे समझने का कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। जैसे एक क्वेश्चन है 37⁻27 डिवाइड बाई 9, यानी 37 पर पावर 27 है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड। तो देखिए ऊपर का बेस यदि नीचे से बड़ा होगा तो हमने ऊपर का बेस में नीचे से भाग देंगे और उसके जगह पर उसका शेषफल को लिखेंगे। तो यहाँ 37 को यदि भाग देंगे 9 से तो शायद +1 आ रहा है, और 1 पर पावर 27 करेंगे शायद 1 ही आएगा। जब 1 आ जाएगा तो मेरा यही यानी प्लस के रूप में आ जाएगा, तो यही रिमाइंडर मेरा हो जाएगा फ्रेंड। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आज का क्लास तो मैं यही एंड कर रहा हूँ, सेशन को एंड कर रहा हूँ। आज का क्लास आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, वेलकम।